आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 16A पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें से संभावनाओं से संबंधित है। ये प्रायिकता से संबंधित है। संभावनाओं की संख्यांकी है। जैसे कह दिया जाए कि हम एक सिक्के को उछाले तो उस पर आने की संभावना क्या होगी। तो सिक्के को उछालेंगे तो सिक्का पट भी आ सकता है या चित आ सकता है। तो एक सिक्के के दो शीर्ष हैं, पट या चित, ठीक है। और पट जो है, पट जो है वो आपका पुंज कहलाता है। पुंज। और चित्त जो है वो शीर्ष कहलाता है, जिसमें सिक्के में से शीर्ष जो है इसे सन बोलते हैं, मक्खी बोलते हैं, मक्खी, और इसे सन बोलते हैं आपकी भाषा में। कि एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक मक्खी और एक सन और मक्खी। तो मक्खी जिस तरह उसकी अशोक की लौट बनी होती है वो मक्खी है, जिस पर एक लिखा होता है वो आपका सन है। और मक्खी अशोक की लौट वाले इस चीज को हम क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। और सन वाले को हम क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। इसको हम हेड से और इसको टेल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चित्त को हेड से और पट को टेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सिक्के के दो पहलू हो गए। अब इसके बाद आइए पासा। पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फलक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक होते हैं। एक के ठीक सामने 6, 2 के सामने 5 और 3 के सामने 4 का फलक होता है। तो ये पासे के फलक है। पासा जो है, पासे पर आपके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब उन्हीं को देख करके आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा है एक सिक्का कई बार उछाला जाता है, उसके शीर्ष चित्त तथा पूंछ पट आने की संख्या निम्न की सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका में सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले सारणी में तो पूर्ति करनी है, लेकिन इनको प्रत्येक सवाल को हमें विस्तार से लगाना है। कुल संख्या, सिक्का उछाला गया, इसको हम NS मान लेंगे। सिक्का उछाला गया, कितने बार उछाला गया, ये NS हो गया। चित्त आने की संख्या, ये हमने NH मान ली। और पट आने की संख्या NT मान ली। यानी कि NT माने कितने बार चित्त आया है, पट आया है। NH कितने बार चित्त आया है, कुल संख्या। और NS माने कुल उछाले गए सिक्कों की संख्या है। तो सबसे पहला नंबर उसमें दे रखा है, पहले के पहले में कह रहा है कि सिक्के को उछालो, सिक्के को उछालो की संख्या, उछालने की संख्या जो है वो 20 है। सिक्के को उछालने की संख्या NS बराबर 20 है। और चित्त आने की संख्या NH बराबर 12 है।
NH बराबर 12 है, तो पट आने की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर हो जाएगा NT बराबर NS माइनस NH। कुल बार उछाला गया, कितने बार उछाला गया? 20 बार, जिसमें 12 बार चिपकाया है, तो पट कितने बार आया? 8 बार। सेकेंड नंबर में NS बराबर 30 है, 30 बार उछाला गया। 22 बार 30 बार उछाला गया, जिसमें से NT जो है वो 17 बार आया है। NT बराबर 17 बार आया है, तो हमें NH निकालना है। NH बराबर NS माइनस NT। यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 17 बराबर 13। इसके बाद थर्ड, 22 बार चिपकाया है और 18 बार पटाया है। NH बराबर 22, NT बराबर 18 है, NS निकालना है। तो NS बराबर NH प्लस NT। यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस 18 बराबर 40 बार। इसका 40 बार उछाला गया है। चौथा नंबर, 32 बार चित्त और 28 बार पट आया है। NH बराबर 32 और NT बराबर जो आपका है वो 28 है। NS निकालना है, तो NS बराबर NH प्लस NT, तो बराबर आ जाएगा 32 प्लस 28, 10 5 और 6 60 बार उछाला गया है। और पांचवा नंबर जो है, सिक्के को n बार उछाला गया है, m बार चित्त आया है, तो पट कितने बार आया है? यहाँ पर NS बराबर आपका n है और NH बराबर m है। यहाँ पर NT निकालना है, NT बराबर NS माइनस NH। ये हो जाएगा n माइनस n माइनस m बार आपका सिक्का पट आया है। तो इस प्रकार से उछालने की कुल संख्या NS, चिताने की संख्या NH और यहाँ पर पट आने की संख्या NT है। इन मानों के आधार पर रख करके हमें इनकी सारणी को पूरा करना है। फिर इसका सवाल नंबर दूसरा है, एक पासे को कई बार फेंकने पर उसके ऊपर आने वाले संख्या सारणी में लिखी गई है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि सवाल नंबर दूसरा है, दूसरे का पहला नंबर, पासा उछाला गया है 15 बार। कितने बार उछाला गया? 15 बार। यहाँ पर हो जाएगा NS बराबर N1 प्लस N2 N3 N4 N5 प्लस N6। तो कुल उछालने की संख्या जो है वो आपकी 15 है, जिसमें से एक आपका कितने बार आया है? एक की संख्या है 2 और 2 की संख्या 3 और 3 की संख्या 4 और 4 की संख्या 1 और 5 की संख्या 1 और हमें प्लस N6 निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 बराबर 5, 5 और 4 9, 1 10 और 11 प्लस N6, तो N6 बराबर हो जाएगा 15 माइनस 11, N6 बराबर आपका आ जाएगा 4। यानी कि सिक्के को पासे को जब उछाला गया तो उछालने पर 6 जो है वो कितने बार आया? 4 बार आया है।
इसी प्रकार से हमें सेकेंड नंबर लगाना है। NS बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस N6, जिसमें से सिक्का पासा उछाला गया है टोटल 30 बार उछाला गया है। इसमें से 1 4 3 5, ये 4 बार, ये प्लस 3 बार और ये 5 बार, और प्लस 6 और प्लस N5 निकालना है। 5 आने की संख्या कितने बार है, N5 निकालना है, और प्लस आपका 4 है। इनको सबको जोड़ लेंगे तो 30 बराबर 7 7 5 12 12 6 18 18 और 4 22 22 प्लस N5, तो N5 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 22 बराबर 8 बार पासा हमारा 5 आया है। फिर इसके बाद है थर्ड नंबर, 45 बार उछाला गया है। NS बराबर N1 N2 N3 N4 N5 N6, जिसमें 45 बार उछाला गया है। 1 7 8 8 7 8 8 N4 प्लस 5 प्लस 5, 1 आया 7 बार, 2 आया 8 बार, 3 आया 8 बार, 4 निकालना है। 4 कितने बार आया है, 5 आया 5 बार, 6 आया 5 बार। यहाँ पर हो जाएगा 45 बराबर 8 7 15 15 5 20 5 25 25 5 30 30 3 33 प्लस N4, तो N4 बराबर 45 माइनस 33, तो N4 बराबर यहाँ पर 2 और 1। इस प्रकार से हम सवाल को लगाते चले जाएंगे। फिर इसके बाद है 60 बार उछाला गया है, 90 बार उछाला गया है। इनको आपको निकालना है और अंतिम देख लीजिए, 1 22 बार, 18 25 20 16 19 बार है। पासे फेंके जाने की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर अंतिम वाला हम लगा दे रहे हैं। अंतिम है 1 2 3 4 5 छठवां नंबर, NS बराबर N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5 प्लस N6, जिसमें N1 यानी पहला पासा कितने बार आया है, 22 18 25 22 18 25 प्लस 20 16 19 20 16 19, इन्हें टोटल कर लेंगे। 10 5 15 21 30 5 6 8 2 10 11 12 120 बार, कुल पासा 120 बार फेंका गया है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा है। अगला सवाल है, एक समांगी पासे को 48 बार फेंकने पर प्रत्येक फलक के ऊपर आने की संभावनाओं को सामान्य मान लेने पर ज्ञात कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 में से प्रत्येक कितने बार ऊपर आया है। 1 कितने बार ऊपर आया, 2 कितने बार, 3 कितने बार, 4 कितने बार, 5 कितने बार, 6 कितने बार, जिसमें से प्रत्येक फलक समान बार आया है और यहाँ पर पासा 48 बार फेंका गया है। तो पासा फेंकने की कुल संख्या, पासा फेंकने की कुल संख्या NS बराबर 48 है। प्रत्येक फलक के आने की
संख्या सामान्य तो मान लेते माना प्रत्येक समान संख्या बराबर x। अब हम वही फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि पासे को फेंका जा रहा है तो 6 पर लगाएंगे, तो ns बराबर n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6। 48 बार फेंका गया है, प्रत्येक संख्या समान आई है x x x x x और x। ये हो जाएगा 6x बराबर 48, x बराबर 48 बटे 6, x बराबर 8, x बराबर 8। पहला फलक भी 8 बार, दूसरा फलक भी 8 बार, इस तरीके से सभी फलक 8 बार आए हैं। तो प्रत्येक फलक के आने की संख्या, प्रत्येक समान फलक के आने की संख्या बराबर 8। इसके बाद अंतिम सवाल है चौथा। एक समांगी पासे को 54 बार फेंकने पर यह पाया गया कि सम अंकों के ऊपर आने की संख्या 25 है, तो विषम अंकों के आने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो समांगी पासे को फेंका गया है ns बराबर 54 बार, कुल 54 बार फेंका गया है, जिसमें से 25 बार पासा जो है वो आपका सम आया है, n की बराबर 25 बार। तो n o का मान ज्ञात करना है। सम अंकों के आने की संख्या 25 है, तो विषम अंकों के आने की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ns बराबर n e प्लस n o, यानी e का मतलब है इवेंट, e माने सम, o माने आपका क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 54 बराबर 25 प्लस n o, तो n o बराबर हो जाएगा 54 माइनस 25, तो n o बराबर 9 और 2 में 4 में से 2 गए 2। 29 बार पासा विषम आया है और 25 बार पासा सम आया है। तो विषम आने की संख्याओं का टोटल पूछा गया था, तो विषम संख्या जो आई है वो 29 बार आई है। इस प्रकार से हम इस पासे और सिक्के की सहायता से इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। पासे में आपके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सिक्के में 2 फलक होते हैं, जिसमें से पुंछ और शीर्ष है। पुंछ को टेल से और शीर्ष को हेड से प्रदर्शित करते हैं। शीर्ष जो है वो आपका चित्त है और पुंछ आपका पट है। तो इस प्रकार से सिक्के में चित्त और पट होते हैं। चित्त और पट को हम लोग संग और मक्खी के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो इनमें से पहले हमें सिक्के को समझना है, पासे को समझना है, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को पूरा करना है।